कि 2023 में उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी। लेकिन वो हमारा शेर है। हाँ। शेर को टिकट नहीं मिले किसको टिकट मिलेगा बताओ? जय बराबर ना जी शेर को टिकट मिलना ही मिलना है। जी। चाहे गिदड़ आओ चाहे शेर आओ चाहे कोई नहीं। मेरा नाम पिंटू खान है। हाँ। जीतेगा हमारा पूरा राम चौधरी। वो डायलॉग। और मेरी बात सुनो, हाँ। मैं मुसलमान हूँ लेकिन वोट देता हूँ मैं पूरा राम चौधरी बीजेपी को। क्यों? पूर्जी मेरा देवता, मैं हूँ पूर्जी का दास। जो करे पूर्जी की भूंडी उसका होगा सत्यानाश। भाजपा थी जीवाराम सभा कोई विकल्प नहीं है। कोई हाथों में राज न करेंगे। अच्छा भील समाज कौन कही रही है? भील समाज जीवाराम 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 भेड़ी तन मन धन थी। तन मन धन थी। भारी मतों जीवाराम जी जीते। भारी वोटों जीती हुई। अच्छा थान को विश्वास है पूरा टिकट मिले रही? पूरी टिकट मिलवारी विश्वास 100%। एम और थोड़ा तन मन धन थी बेड़ा हो। तन मन धन थी बेड़ा अगर जीवाराम टिकट नहीं मिली बिहार मिली जिंदगी पे वो कभी ऊंचे नहीं आवे। बस जीवाराम टाड़ू कोई विकल्प ही नहीं। वो बात ही नहीं। ये भील समाज रहा है हासुर में रहे और अध्यक्ष से भील समाज रहा एम कही रहा है कि जीवाराम टाड़ू सुखराम जी ने टक्कर देवा में वर्तमान में कोई ने तो भाजपा जी नहीं है। अगर सुखराम जी ने कोई टक्कर दी है तो जीवाराम चौधरी दी है। और हासुर में जो अराजकता फैलावी रहा असामाजिक तत्व है समाज वाले माथे हमला करवा स्मैक पीने दारू पीने फौजरो रोडों माथे उभू रहूं या सबों ने मिटावारो काम जीवाराम जी कर सके बाकी कई ताकत नहीं। ताकत नहीं हासुर में कई ताकत नहीं जीवाराम ठीक धन्यवाद वेरी गुड। में तो दौन जिन की तीवरी न देव जी की बात हाल है भीनमाल में हाथी वालों को नहीं विचार हुआ नहीं है। हाथी वालों की जारी भीड़ है तो भीनमाल में की करे बा ओबरे अपने हाथी मेरे साथी। हाथी मेरा साथी। भीड़ हुए बोले 40,000। हाँ 40,000 बिलर 80 40,000 मुसलमान 1,10,000। हाँ नॉम हाले टीवी में मन वार करे के देवजी भाई 8,000 अपने खुद के नाम वोट 1 बस में 8 1 उत्तर। हाँ तो 1 लाख तेरी जरूर हो जाए पार्टी। हाँ हाँ तो बे बार पकड़ है रियाड़ो का होश नहीं है तो टिकट पार्टी बोले क्या नहीं दिए ना टिकट झूठ ठगे नहीं पार्टी हाँ ओके बात सही है हड़काई हो घणो ही पूरो समाज रो पूरी जनता रो सत्यानाश करे छोड़ियो तो इस कथित ऑडियो के वायरल होने से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि पूराराम चौधरी को छोड़कर सांसद देवजी पटेल को टिकट दिया जाता है तो क्या पूराराम चौधरी पार्टी से बगावत कर सकते हैं। वर्तमान भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 6 बार टिकट दिया है। बीजेपी के सिर्फ नेतृत्व द्वारा कई विधानसभा सीटों पर सांसदों को चुनाव लड़ाने की चर्चा के बीच इस प्रकार के ऑडियो वायरल होने से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि हम आपको एक बार फिर से बता दें कि कार्यकर्ता है और विभिन्न जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे और उनके जो शब्द इस्तेमाल किए गए उनका विरोध जताया। मेरे साथ में जो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और साथ साथ में सरपंच हैं इंगलास दानजी नांदिया से, वो मौजूद हैं। क्या विरोध जताया गया है और किस तरह के आरोप लगाए गए? ये हम सभी कार्यकर्ताओं को भी इस ऑडियो क्लिप को देखने के बाद में आम जनता के बीच में जिस तरह का एक मैसेज गया है, हम खुद को शर्म आती है कि हमने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार के लिए पार्टी आला कमान में हमने कई वर्षों से सिफारिश की। पार्टी आला कमान की इसमें कोई गलती नहीं है। हम लोग मिलकर के जिसका भी नाम देते हैं पार्टी आला कमान उसे तय करता है। मगर इस बार इस कार्यकाल पूरे के अंदर जिस तरह की इनकी अभद्र भाषा हो, चाहे उनका गहलोत जी के साथ में जो उनका मिलने का जो सिस्टम सभी ने देखा, वीडियो के माध्यम से देखा, इसमें सभी ने संज्ञान लिया है और बार बार थक चुके हैं ऐसे व्यक्ति को झेल करके। और आज का हमारे लिए दुखद विषय ये है कि आज जैसे अशोक गहलोत ने 3 जिलों की घोषणा की है, हमारा बागोड़ा तरस रहा था, हमारा भीनमाल तरस रहा था और आज हम खून के आंसू रो रहे हैं कि हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ उसके अंदर। और इसके लिए भी हमारे ही ये जो चुने हुए कैंडिडेट है यही उसके लिए दोषी है। और उसके साथ में अभी जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है लगातार हो रहा है, मगर एक जनप्रतिनिधि माननीय सांसद महोदय के नाम से आज किसी सामान्य व्यक्ति को भी खड़े होने का अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार है। हालांकि ये हमारे आकांक्षी उम्मीदवार भी नहीं है, सांसद महोदय की तरफ से कभी उम्मीदवारी जताई भी नहीं गई, मगर उनका अधिकार भी बनता है। उसके बावजूद एक ऑडियो के अंदर
इतनी भद्दी गालियां देनी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, अगर सामान्य व्यक्ति भी कोई बात करे तो उसके साथ भी वही बर्ताव करना, किसी मीटिंग में जाए तो वही बर्ताव करना। थक चुके हैं सारे कार्यकर्ता और आम जनता के अंदर रोष का वातावरण है और हम खुद दुखी हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमें जनप्रतिनिधि के रूप में चुनना पड़ा। और निश्चित ही आने वाले समय में पार्टी आलाकमान इस पर मजबूत फैसला करेगा। और हमारे विधायक जी ने जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम स्वयं कार्यकर्ता से भी शर्मिंदा हैं कि आम जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई तरह का गलत मैसेज नहीं फैले। और ये उनकी व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत सोच है और उनका व्यक्तिगत चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी उज्जवल है और उनके कार्यकर्ता सच्चे हैं और अच्छे हैं। नहीं, उनका एक ये भी ऑडियो है और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वह पूरी दमखम के साथ में फिर से चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ में उनका ऑडियो क्लिप में ये भी लिखा गया है, बोला गया है कि वो अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो हाथी मेरा साथी। इस पर क्या कहना है? ये हमने पार्टी आलाकमान को लिखकर भी दे दिया और हमारे जितने भी जो हमारे हाईकमान से जो हमारे यहाँ हमसे बात करने के लिए राजकुमारी के लिए भेजे गए, उन सभी को हमने कह दिया है कि विधायक जी लगातार बार बार ये बात कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं मेरा कांग्रेस से टिकट फाइनल है, मेरा गहलोत जी फाइनल कर देंगे, कभी कहते हैं मैं बसपा से आ जाऊँगा, कभी कहते हैं मैं निर्दलीय ताल ठोक दूंगा, कभी कहते हैं मुझे कोई हरा नहीं सकता, कभी कहते हैं मेरा टिकट कोई काट नहीं सकता। और अब जो इनका कल का ऑडियो, उसमें दोनों बातें जग जाहिर होगी कि एक तो कोई दूसरा उनके सामने टिकट मांगे भी कैसे, तो ये उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। दूसरा स्वयं कह रहे हैं कि मेरे हाथी मेरा साथी। और इस तरह से कार्यकर्ताओं के अंदर ये रोष है कि जो भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, आपको चौथी बार जिताया, 6 बार टिकट दिलाया है, और आप अगर खुले शब्दों के अंदर ये कह रहे हो कि मुझे पार्टी की पीड़ नहीं है और मैं बसपा से खड़ा हूँगा, मैं हाथी मेरा साथी है, मुझे ये लोग वोट देंगे, मैं ऐसे टिकट पे लाऊंगा, तो ये अपने आप में दुखद है। और कार्यकर्ता इन शब्दों से और इनकी कार्यप्रणाली से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इनके साथ नहीं है। तो निश्चित ही पार्टी अच्छा फैसला करेगी और ऐसे नकारा और जो निकम्मे जो जनप्रतिनिधि है उनको पार्टी कभी अपना दावेदार नहीं बनाएगी, क्योंकि हमारी पार्टी सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, अच्छे व्यक्तियों का चयन करती है और पार्टी निश्चित तौर पर अच्छे व्यक्ति को भेजेगी। और जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को अपना उम्मीदवार मानते हुए उसे जिताएगी और ऐसे व्यक्ति का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। पार्टी ने अगर उन्होंने टिकट दे दिया भाजपा से एक बार फिर से बिंदमाल विधानसभा, तो उनके साथ रहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, हम कार्यकर्ताओं का फर्ज उसके साथ रहना, ये हम कमल के फूल को ही जिताएंगे, ये हमारा धर्म बनता है। मगर भारतीय जनता पार्टी आज के विषयों को देख करके हमें 100% 100% विश्वास है कि वर्तमान विधायक जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। इसका हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, हमारी पार्टी पर और हमारे आलाकमान पर और हमारे कार्यकर्ताओं पर पूर्ण भरोसा है। आपको ये भी लगता है कि सांसद महोदय को बिंदमाल विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए? हम ये मानते हैं कि हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो दावेदारी भी कर सकता है और पार्टी उसे कार्यकर्ता के रूप में चुन भी सकती है और कार्यकर्ता उसके साथ में रहते हैं। अगर सांसद महोदय भी हमारे दावेदार के रूप में आएंगे तो हम उनका पुरजोर स्वागत करेंगे, क्योंकि सांसद के रूप में उन्होंने पूरे जालोर सिरोही का मान सम्मान पूरे भारत के अंदर बढ़ाया है, तो निश्चित ही हम उनका स्वागत करते हैं। मगर जहाँ तक हमारी चर्चा हुई है तो वैसे माननीय सांसद महोदय की यहाँ से किसी तरह की दावेदारी उन्होंने नहीं जताई है, न हमसे कभी उन्होंने इस तरह की चर्चा भी की है। मगर हाईकमान अगर कोई फैसला करता है तो न उसमें वो मना कर सकते हैं और न पूरे सभी हम लोग, जब सांसद के रूप में हमें उन्हें लाखों वोटों से जिता दिया 8 लोकसभा क्षेत्रों से, तो बिंदमाल विधानसभा उसमें सम्मिलित थी। हमने सांसद के रूप में भी उन्हें चुना है और विधायक के रूप में अगर पार्टी तय करेगी तो हम उन्हें सर आँखों पर बिठा करके जिताएंगे। आप भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से ऑडियो को मानते हैं कि उन्होंने इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, या फिर ये विधायक जी ने जो अपशब्द बोले हैं उसमें हम उस बात में सहमत नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव और टिकट लेके आएंगे तो जो कमल के फूल का जो भी टिकट ले गया, कमल के फूल के साथ में रहेंगे। तो विधानसभा में एक बार फिर टिकट उनके साथ में रहोगे? हम तो परिवर्तन चाहते हैं और आगे की कार्य में जो आगे के जो हमारे 15 साल का उनका कार्यकाल रहा, वह क्या मानते हैं? विकास मैंने पिछड़े 15 साल बिल्कुल पिछड़ गए, हम विकास के कार्य में पिछड़ गए, हम 15 साल अभी परिवर्तन चाहते हैं हम। चुनाव का माहौल है जिसको लेकर सरगर्मियां तेज है और कई तरीके के ऑडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर बिंदमाल विधानसभा क्षेत्र से बिंदमाल विधायक पुराराम चौधरी, उनके आमतौर पर ऑडियो महोदय उनकी जो चर्चा का विषय था ये था कि वो विधानसभा में बिंदमाल विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कई शब्द यूज़ किए हैं जो यहाँ पर बोलना भी उपयोग नहीं है। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि एक बात उन्होंने ये भी बोली है कि अगर भाजपा उनको टिकट नहीं देती है तो दूसरी तरफ वो उनका हाथी मेरा साथी, जो 2 दिन पूर्व ही जो बसपा की वहाँ पर जो भीम आर्मी की जो यहाँ पर सभा हुई थी उनका समर्थन भी उन्होंने दिया है। साफ तौर दूसरी बात अगर माना जाए तो बिंदमाल विधायक पुराराम चौधरी ने एक मीडिया में बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि उनका ये ऑडियो क्लिप नहीं है, उनको एडिट करके वायरल किया गया, जिसके बाद उनकी FIR भी दर्ज करवा चुकी है। हालांकि हम भी ऑडियो क्लिप की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन आमतौर पर उनके जो बोलने की भाषा और
उनकी बोलने के व्यवहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर आज बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो आक्रोश व्यक्त किया है और प्रदर्शन करते हुए आने